चीन की तरह ही जिनपिंग के पिछलग्गू पाकिस्तान और तुर्की का भी हाल है, जो इन दोनों जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान राफेल फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान की साजिश की हमें परवाह करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, ये रिपोर्ट बताएगी। ताकत ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये दुश्मनों के लिए काल है। राफेल ऐसा फाइटर जिसकी कयामत बरसाने वाली ताकत को दुनिया जान चुकी है। उसी राफेल के खौफ से चीन के साथ ही पाकिस्तानी चंडालों की पूरी तरह नींद उड़ चुकी है। जैसे जैसे हमारे जंगी जहाजों के बेड़े में राफेल की तैनाती बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान के कायरों का हलक सूखने लगा है। इसलिए जिन्ना के वारिस अपने नए माई बाप तुर्की के तकड़मी तानाशाह की शरण में पहुंच गए हैं। आसमान में बादलों के ऊपर रेस लगाते फाइटर जेट की तस्वीरें तुर्की की है, जहां पाकिस्तान अपने नए माई बाप के साथ जंगी रिहर्सल कर रहा है। इस एक्सरसाइज को एनाटोलियन ईगल 2021 नाम दिया गया है। 21 जून से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 2 जुलाई तक चलेगी। एक्सरसाइज में तुर्की और पाकिस्तान के कई देश शामिल हैं। खास बात यह है कि तुर्की के आसमान में बाजवा के बुज़दिल उसी राफेल फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारी सरहदों का सबसे बड़ा निगहबान है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास राफेल कहां से आए, तो जान लीजिए कि इस एक्सरसाइज में कतर भी हिस्सा ले रहा है। एक्सरसाइज में कतर के 4 राफेल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 दोनों से ही जंग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें तुर्की भी अपने दत्तक पुत्रों की मदद कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की साजिश की क्या हमें परवाह करनी चाहिए? जवाब ऐसे समझिए। फ्रांस से खरीदे गए 36 में से 24 राफेल विमान एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में राफेल फाइटर विमान इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में पाकिस्तान एक्सरसाइज के दौरान राफेल को लेकर जानकारी हासिल कर सकता है। वैसे तो चीन का कबाड़ समेटने वाले जिन्ना के वारिसों की इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन तुर्की के तानाशाह की सनक नियाजी के नालायकों के दिमाग में बारूद भर सकती है। तुर्की का दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे से सीखना है, साथ ही एक दूसरे को जानकारी, युद्ध कौशल और तजुर्बे को साझा करना है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान तो हर 6 महीने में इसी तरह का हवाई तमाशा दिखाते रहते हैं। इसलिए सवाल लाजमी है कि इतने साल में दोनों ने कुछ नहीं सीखा। इमरान ने एर्दोआन से तानाशाही का तजुर्बा सीखा है, तो तुर्की ने पाकिस्तान से मक्कारी की तालीम ली है और दोनों को जंग की एक जैसी बीमारी लगी हुई है। ऐसे में इसका इलाज सिर्फ बारूदी सर्जरी से ही हो सकता है। महीने भर पहले जब इजरायली फौज गाजा में बारूद बरसाकर हमास को हलकान कर रही थी, तब सबसे ज्यादा चीख तुर्की के तानाशाह की ही निकल रही थी। तो उसी वक्त पाकिस्तानी भी मातम मना रहे थे। इतना ही नहीं, एर्दोआन से लेकर इमरान तक में हमास का वारिस बनने की होड़ तक लगी थी। इजराइल के हमलों के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान दोनों घड़ियाली आंसू बहाते रहे। महीने भर बाद दोनों मिलकर बारूद बरसा रहे हैं। ये एक्सरसाइज तुर्की के एनाटोलियन ईगल ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। खास बात यह है कि एक्सरसाइज को युद्ध जैसे हालात में अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कितना भी जोर लगा ले, तुर्की के तानाशाह के कंधे पर चढ़कर कितना भी उछल लें, F-16 उड़ाए, JF थंडर उड़ाए, जो चाहे उड़ाए, लेकिन जिन्ना के वारिसों ने जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजर डाली, जिन्ना का मुल्क धरती से उड़ जाएगा, इतना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।